गंजापन दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी हेयर रैकेट के बारे में सुना है? 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का हेयर रैकेट। अक्सर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले चीन के गंजेपन को दूर करने के लिए भारत से ही ये रैकेट चल रहा था। कहने का मतलब है कि भारत से बड़े पैमाने पर बालों की तस्करी की जा रही थी। हालांकि अब ईडी ने इस मामले का खुलासा करते हुए कई हजार करोड़ के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ दिया है। चलिए आज की क्राइम रिपोर्ट में बताते हैं आपको कैसे हुआ इस काले कारोबार का खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के हैदराबाद और मिजोरम से म्यांमार तक 11,793 करोड़ के मानव बाल तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का पता लग गया है। मानव बाल तस्करी का पैसा म्यांमार के व्यापारियों से वापस हैदराबाद कैसे भेजा जा रहा था, इस पर भी जानकारी सामने आ गई है। दरअसल ईडी ने फरवरी 2022 में देश भर में तलाशी ली थी और म्यांमार के माध्यम से बाल निर्यात रैकेट का पता लगाया। ईडी ने 2021 में सबसे पहले हैदराबाद स्थित नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित रूप से बेनामी आयात निर्यात कोड और जालसाजी का इस्तेमाल करने के लिए कुछ मामले दर्ज किए थे। हैदराबाद हवाई अड्डे से और मिजोरम के रास्ते जमीनी मार्गों से म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम और चीन में बालों की तस्करी की जा रही थी। नायला ने कथित तौर पर बहुत कम पैसों पर बाल निर्यात करने के लिए कई शेड यानी बेनामी यूनिट्स बनाए। दस्तावेजों से ये भी पता लगा कि जब भी इन संस्थाओं को कर अधिकारियों के साथ कोई दिक्कत आती तो वो उन यूनिट्स को भंग कर देते और नई आईईसी तैयार की जाती। इस काले कारोबार से जुड़ी बारीक जानकारियां भी बताती हैं कि कैसे हर साल अनुमानित 8,000 करोड़ का भुगतान हवाला चैनल्स के जरिए से प्राप्त किया जा रहा था। ईडी ने जांच में ये पाया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के व्यापारी पूर्वोत्तर और कोलकाता में शेल संस्थाओं को बाल बेच रहे थे, जहां से खेपों को पहले म्यांमार और फिर चीन भेजा जाता था। संस्थाओं को या हवाला नेटवर्क के जरिए या फिर डी पे और लिंक्यू जैसी चीनी ऐप्स के जरिए भी भुगतान हो रहा था। ईडी ने मानव बाल तस्करी रैकेट के सरगना लुकास थंगमंगलियाना, ला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और 16 अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशेष PMLA अदालत नामपल्ली में मामला दायर किया है। ईडी की जांच से पता चला कि मिजोरम का निवासी लुकास अवैध सीमा पार करने की व्यवस्था कर रहा था। लुकास के संचालित हवाला नेटवर्क के जरिए भुगतान का तरीका ऐसा था कि उसके सहयोगियों को मानव बाल के खरीदारों से भुगतान मिल रहा था, जिन्हें भारत से म्यांमार में कियात यानी करेंसी ऑफ म्यांमार में ही तस्करी कर लाया जा रहा था। यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत ये रैकेट चल रहा था। ईडी ने छापेमारी में 1.21 करोड़ की बेहिसाब नकदी जब्त की। इसके अलावा 7 करोड़ से ज्यादा 100 से अधिक बैंक खातों में फ्रीज कर दिए हैं। कथित अवैध स्रोतों से उत्पन्न नकदी को जमा किया जाता है और कई खातों के माध्यम से उसे भेजा जा रहा था। इसमें कई आरोपी और संदिग्ध कंपनियों के बैंक खाते शामिल हैं जो मानव बाल तस्करी से जुड़े हैं। 11,793 करोड़ में से 2,491 करोड़ नकद संदिग्ध खातों में जमा किए गए थे। मामले का सरगना लुकास और 8 अन्य लोग मिजोरम के सीमावर्ती शहर चंपई के रहने वाले हैं, जो म्यांमार के रास्ते चीन में कच्चे मानव बाल की तस्करी के लिए तंत्र का केंद्र के रूप में काम कर रहे थे। हैदराबाद की फर्म ने मानव बाल निर्यात के लिए बेनामी आयात निर्यात कोड का भी इस्तेमाल किया और इस तरह से चीन के गंजेपन को दूर करने के लिए भारत में बालों का ये रैकेट चल रहा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।